Now, starting with the Indian Express newspaper, we've already talked about uh, earthquake in the Nepal. Pravesh, I want to ask you that why the earthquake frequency is mostly in the northern India and in the Nepal region. क्यों ऐसा? Because of the Himalayan tectonic plates. नहीं, नहीं, हाई हिमालयन टेक्टोनिक प्लेट है, लेकिन आप एग्जैक्टली अगर हाई। बोलेंगे तो यूरेशियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और यूरेशियन प्लेट के बीच का जो वो है, तो हाँ इसके बारे जी। में बात है मैक्स। हम्म और टेक्टोनिक प्लेट हिमालयन नहीं हुआ ना नहीं, प्रवेश? हाउ दीज प्लेट्स आर मूविंग, मतलब सबसिडेंस है हाँ। या फॉल्टिंग लाइन है, कैसे मूव कर रही है वो भी पता। डाइवर्जेंस जोन, मतलब वो यही बोल रहा था। डाइवर्जेंस नहीं, कन्वर्जेंस जोन है। हाँ, कन्वर्जेंस। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, कन्वर्जन कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और जोन बिटवीन द इंडियन सबसिडेंस। सब कॉन्टिनेंट और जो अफ्रीकन वैली। यूरेशियन प्लेट हो गया। हाँ। हाँ, अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी डाइवर्जेंस है। हाँ, वो प्लांट है। फिर लिखा है लेजिस्लेचर कैन इनैक्ट फ्रेश लॉ, कांट डायरेक्टली ओवररूल कोर्ट जजमेंट। ऐसा हमारे सीजीआई ने कहा कि देयर इज डिवाइडिंग लाइन between the what legislature can do and what a legislature cannot do when there is judgment of the court. If there is judgment of the court which decides a particular issue and that judgment points out deficiency in the law, it is always open to the legislature to enact a fresh law to cure the deficiency. What a legislature cannot do is to say we think judgment is wrong, therefore we are over to rule the judgment. Basically बना चाह रहे कि लेजिस्लेचर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको एक नया लॉ लाना पड़ेगा, पुराने लॉ में आप चेंज नहीं कर सकते। तो इनैक्ट फ्रेश लॉ, वही बात है। Kaushik, I have लेकिन a ऐसा है। question to you. That being an administrator, if you have a conflict of dilemma, that you have to implement two things. Number one, the court order, and number two, the executive order. Which one you will implement and how you will कोर्ट justify? ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर। Reason? कॉन्स्टिट्यूशनल Reason? सुप्रीमेसी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ। सुप्रीमेसी है, तो यू कांट बेसिकली ओवर रूल द कोर्ट्स जजमेंट ऑल्सो। हम्म। Sure. Filing FIR to getting conviction legal process start against women. Study of over 4 lakh FIR in Haryana. Thus the gender of the person filing and determine the outcome of the case. तो ऐसा बोला गया कि filing of FIR, Haryana has found that male complainant who registered cases on behalf of the women female friends, एक second, are or relative are less likely to face burden or exclusion than if women was listed as a primary complaint. हाँ, मतलब कि एक तरह से अगर विमेन जाती है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए तो उनका केस कम स्पीड में आता है एज कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स, ये बोलना चाह रहे हैं इसमें ओवरऑल। तो हम लोग को इसे उसको डील करने के लिए एक तो पहले सेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टाफ होना चाहिए इन द पुलिस, और साथ ही साथ जो विमेन रिलेटेड पुलिस स्टाफ है और विमेन, उनका प्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए पुलिस स्टेशन में और एफआईआर से। एक स्कीम था इसमें फीमेल एसपी और फीमेल एसपी नहीं, फीमेल इंस्पेक्टर को दिया जाता था विद रिस्पेक्ट टू एफआईआर, डीलिंग विद एफआईआर, नारी कनौशिक, शक्ति यूपी के अंदर में। मुझे ई ऐसा कोर्ट भी लगता है है एक तरह से। कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो चाहे वो महिला हो, चाहे वो मतलब एक मेल हो, एफआईआर एफआईआर के तरीके से काम करती है और पूरा प्रोसिक्यूशन उसका, मतलब पूरा जो सिस्टम होता है उसके तहत काम होता है। दिक्कत सिर्फ यहाँ पर है कि जब महिलाएं दर्ज कराने जाती है तो कच्ची रिपोर्ट होती है, उसको एफआईआर में लाया ही नहीं जाता। तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे ये फोकस किया जाए कि अगर आप एफआईआर कराने जा रहे हैं तो एफआईआर एफआईआर के रूप में हो, एफआईआर की कॉपी में हो, और उसकी एक जीरोक्स तो आपको आप प्रोवाइड हो। ये, तो हाँ बेसिकली प्रवेश, तो ये प्रॉब्लम हुआ ना कि सोल्यूशन इसका, तो सोल्यूशन इसका जो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हमने बताया कि महिला थाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक मे नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्व कर सकता है। दूसरा पहले तो जेंडर सेंसिटाइजेशन, वो पुलिस स्टाफ का इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने आपको ले लिए, आपको जो बोलना चाह रहे हैं कि एफआईआर एफआईआर में हो लेकिन एफआईआर पर्ची में नहीं हो, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन चाहिए। उसके बाद फिर महिला थाना और ई कोर्ट का प्रोविजन होना चाहिए, जिसमें अनोनिमिटी होना चाहिए कि आप, नहीं अनोनिमिटी हो नहीं सकता, लेकिन एक प्रावधान होना चाहिए ये एफआईआर का, जैसे दिल्ली में होता है, ऐसा सुनने में आता है इसके हिसाब से। और अब वो प्रवेश, आपको प्रवेश ऐड करना है तो। नहीं, इसमें ये जो आप बोल रहे हो ना कि महिला थाना, तो महिला थाना तो नहीं कर सकते, देखो मतलब मेरे हिसाब से।
तो आप ये कर सकते हो महिला कि महिला थाना बेंच अलग बना से सकते महिला हो। नहीं, मतलब कि थाना के अंदर महिला वाला काउंटर पार्ट हो सकता है ना, कि एक हाँ मतलब वही जहाँ बोल पर रहा हूँ कि हाँ महिला हाँ बेंच आप तो दिल्ली महिला में बेंच, हर हाँ स्टेशन के अंदर होता है, तो ये रेप्लिकेट होना चाहिए अलग अलग स्टेट्स के अंदर। हाँ और हाँ दूसरा क्या है कि मतलब जो एक पर्टिकुलर स्टेट और जो हमारी यूटीज होती हैं, यहाँ पर जो एसीपी डीसीपी ऑफिस होते हैं, वहां पर भी मतलब एक मतलब पैरिटी होनी चाहिए बिटवीन द मेल डीसीपीज एंड एसीपीज एंड द फीमेल डीसीपीज एंड एसीपीज, ताकि एक हाँ। सही लेवल तो पे काम हो। हो जाएगा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसे जितने आईपीएस ऑफिसर अगर हो भी विमेन रहा है, बनेगी, अभी हो भी रहा और है। हो भी, और दूसरा कि डीएसपी लेवल में भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक होगा। आप हम्म एग्जाम के थ्रू होने वाला है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप प्रमोट करके आप डायरेक्टली आधा बैठा दो, ऐसे तो नहीं हम्म हो सकता। एग्जाम के थ्रू। तो आपको मानसी कुछ कहना है इसको, तो आगे और तो उसने बोला की है सब जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम क्या हो। कोर्ट गाइडलाइंस हम्म, इशू की हैं 2017 में इसी चीज के ऊपर। हम्म, guidelines basically for the arrest in 498A cases, saying कि जो misuse है of the provision, it is judicially हम्म। acknowledged, and 2000 it was reversed in 2018 by a larger bench, so this was reversed also. So basically ये नहीं, बोलते हैं फोर possible नाइनटीन policy intervention merely creating more महिला थानाज या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्रिएट करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हम्म। एक और है ना प्रवेश इसमें, एक और एक है जो मुझे याद आया अभी, कि महिला जब जाती है, तो एक होता है नॉर्मल केस, जिसमें मेरा फोन चोरी हो गया, मेरा बाइसाइकिल चोरी हो गया। एक होता है विमेन हम्म सेंट्रिक केस, हम्म। कि है ना, तो मुझे लगता है ना यहाँ पे भी डिफरेंस करना जरूरी है। हाँ एक मेल सेंट्रिक केस और एक मेल का एक न्यूट्रल केस। न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल केस क्या होता है कि फोन चोरी हो गया, बाइसाइकिल चोरी हो गया, इंटरनेट नहीं, साइबर फ्रॉड हो गया, ये सब जेंडर न्यूट्रल केस हो गया। तो इसको मुझे लगता है कि इसको जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि विमेन एफआईआर, तो ये इसको डिवीजन करना जरूरी है कि विमेन लाइकली केस या विमेन सेंट्रिक केस कौन सा है, और एक जेंडर न्यूट्रल केस कौन सा है। तब जाके समझ में आया कि क्या सही में जेंडर न्यूट्रल केस के हिसाब से हो रहा है, या फिर तो मुझे, विमेन सेंट्रिक केस में हो रहा ठीक है कौशिक, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक काम हम कर सकते हैं थोड़ा अच्छा, जो दिल्ली में मैंने देखा है होते हुए, कि जो महिला आयोग है, हम महिला आयोग के वॉलंटियर जो है मतलब उनका जो टोल फ्री नंबर है उसको बहुत ज्यादा प्रचार में कर सकते हैं, ताकि क्योंकि 498 एक ऐसा एक केस कहता है आईपीसी का कि अगर आपका हस्बैंड आपके साथ क्रुएल्टी करता है तो उसके तहत आप जाकर एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। तो बेसिकली पुलिस क्या करती है, आर्बिट्रेशन कर देती है, पहले मीडिएशन कर देते हैं कि मतलब कोई बात नहीं तुम्हारा घर वाला, इस तरीके से कह के भगा देती है। तो वहां पर महिला आयोग का बेसिकली बहुत अहम योगदान है। है। और वो एक और किस ये भी तरीके रखना से, है दिमाग में कि अगर मान ले पुलिस का केस कर दिया, अगर ऐसा झूठ निकला, या फिर ऐसा कुछ मतलब वो ज्यादा बड़ा हुआ नहीं, इसलिए उन लोग आर्बिट्रेशन शुरू में कोशिश करते हैं जानने का ज्यादा। सेम केस SC/ST एक्ट में भी होता है, कि क्योंकि प्रोविजन जो है ना डीबीए के अंदर में, डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट हो गया या फिर रेप लॉ हो गया, वो स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। एक बार अगर लग गया आपका, तो आप तो गए, आप तो एग्जाम भी नहीं दे नहीं मैं, सकते यूपीएससी का, तो अगर ओशिक ये तो गलती आप से भी मतलब लग गया थोड़ा तो। सब्जेक्टिव ये बात, बता। ये तो आपने सब्जेक्टिव बात की कि मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा मतलब वो पीड़ित महिला है, लेकिन आप उसको भला हाँ वही मतलब, बता रहा ना, तो कैसे पता चलेगा, हाँ ये तो बड़ा मैं दोनों सब्जेक्टिव तरफ है से ये। बात कर रहा हूँ, एक से तरह से। हाँ सब्जेक्टिव नहीं है इसमें, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जेंडर न्यूट्रल वाला बात कर रहा हूँ तोड़ने वाला, या फिर विमेन सेंट्रिक केस का बात कर रहा हूँ, दो बात कर रहा हूँ इसमें। क्या वो जेंडर न्यूट्रल में भी हो रहा है ऐसा काम, तब तो बाइस 100% दिख जाए, या विमेन सेंट्रिक में हो रहा है, उससे एक आइडिया हो सकता है। हम्म प्राइमरी फेशिया भी इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमरी फेशिया क्या दिखाता है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। मैन किल्ड आफ्टर जीएसटी। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द AQI इंडेक्स, दिल्ली गवर्नमेंट की, और कैसे कम किया जा सकता है। CAQM, प्रवेश ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस वन। With culture event, government to bring to light lesser known heritage site। सही बात है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट ताजमहल, रेड फोर्ट, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट हेरिटेज है, जो
लेसर नोन हेरिटेज है, उसको भी प्रमोट करना जरूरी होता है, तो एक पार्ट है गवर्नमेंट का, कैसे कर सकते हैं, तो कल्चर इवेंट खोल कर सकते हैं। और क्या क्या तरीके से कर सकते हैं प्रवेश, अगर आपको है, क्या अपना चीज कौशिक, आप दोबारा ये बोलेंगे? लेसर नोन हेरिटेज है, जैसे लेसर नोन हेरिटेज हो गया अपार्ट फ्रॉम मेन नोन हेरिटेज, जैसे रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, बाकी सब। तो लेसर नोन हेरिटेज उसे प्रमोट किया जाए। तो एक तो गवर्नमेंट का पार्ट है कि कल्चर इवेंट किया जाए। दूसरा आप कैसे कर सकते हो उसको प्रमोट? दूसरा, आप इसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पब्लिक व्हीकल्स पे, मेट्रो पे कर सकते हैं, बसेस पे कर सकते हैं। तीसरा, आप ये कर सकते हैं कि जो भी लेसन नोन हेरिटेज साइट्स हैं वहां पर आप रिक्रिएशनल फैसिलिटीज डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि रोहिणी एक पर्टिकुलर प्लेस है दिल्ली के अंदर, वहां पर एक बहुत ही लेस हेरिटेज साइट थी जिसको अब जो एमसीडी के एफर्ट से फर्स्ट अर्बन वेस्ट पार्क बना दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ स्टेप लेके आप कर सकते हैं। और अडॉप्टिव हेरिटेज ये भी कर सकते हैं इसको, उसके अंदर में स्पेसिफिक प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जा सकता है, ताकि वो एक मेंटेन कर सके, रेट्रोफिट और मेंटेन कर सके हेरिटेज को। और आप बता ही दिए सोशल मीडिया का। मानसी, आपको कुछ कहना है नहीं, और तो कुछ नहीं ऐड करना है। और दूसरा औशिक, AQI की आपने बात की, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, ये बेसिकली 6 कैटेगरीज होती है इसके अंदर, और 5 पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो पहला होता है ग्राउंड लेवल ओजोन, दूसरा होता है पर्टिकुलेट पोल्यूशन PM2.5 PM10, तीसरा हम्म। कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड, एंड पांचवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसके जो दो लास्ट वाले मैंने बताए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारा एसिड रेन भी फॉर्म करते हैं। और इसकी जो 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिनको अलग अलग कलर से डिफाइन किया जाता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल एंड मैरून। तो बेसिकली जो सबसे हैजार्डस मानी गई है वो आखिरी की 3 मानी गई है, जिसमें 150 से ऊपर जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है तो आपके लिए वो हैजार्डस बन जाता है। और 300 प्लस अगर आपको हो जाता है तो वो अस्थमा और कार्डियो और रीनल जैसी डिसीजेस को पैदा करता है। और हम्म। एक और ठीक इम्पोर्टेंट है। चीज की कार्बन डाइऑक्साइड इसका इंडेक्स का पार्ट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, ये ना ट्रिकी कार्बन होता है सबके डाइऑक्साइड है, लिए। ना मीथेन है, ना ताकि वो, CFC है। हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो जीएचजी गैस में से आता है, और दूसरा कि वो हार्मफुल है, लेकिन वो ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। इट इज नॉट रिलेटेड टू पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल प्रोसेस है। ग्रीन हाउस अ, गैसेस में वाटर वेपर्स भी एक ग्रीन हाउस गैस है। हाँ, जीएचजी पोटेंशियल उसका भी ज्यादा है। हम्म। तो And वी how विल many डिस्कस दिस वन। percent, the atmosphere of, how many percent of atmosphere carbon dioxide covers, Oshik? लेस देन 1% बहुत कम होगा। Okay, the highest percent is covered by which part? नाइट्रोजन। Component? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन Nitrogen? हो गया, आर्गन हो गया। उसके बाद उसके फिर Helium, बाद helium. अदर। आता है बाकी सब। हाँ, उसके आगे फिर आता है बाकी सब। ठीक। 0.03% देख लिया इसको। तो अब ये उठाते हैं, कैश टू लिकर टू नार्कोटिक्स पोल लिंक्ड सीजेस अप टू 3 times फ्रॉम 2018। तो देखा गया है कि इन द 5 पोल बॉन्ड स्टेट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, अभी होगा इलेक्शन जहां पर, वहां पर देर हैज बिन इंक्रीज इन सीजर्स, मतलब कि रेड और सीज किया गया फ्रॉम द कैश लिकर एंड नार्कोटिक्स। और वो 3 गुना ज्यादा है फ्रॉम द 2018 स्टैट्स। तो अप्रोक्सीमेटली 954 करोड़ इन द कैश, और वो सीज किया गया है। उसके साथ साथ पहले 288 था, अभी 988 किया गया है। तो ये दिखाता है कि कैसे जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, इन्फ्लुएंसिंग, वोटर इन्फ्लुएंसिंग, वो बढ़ा है। और इलीगल तरीके से कैसे यूज किया गया है, इलिसिट लिकर्स, या फिर 30,000 लिकर्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, 184 प्रेसियस स्टोन हो गया, या फिर अ, बाकी अगर देखा गया है, फॉर एग्जांपल राजस्थान में भी 60 करोड़ ड्रग्स। तो आई थिंक ये सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है, ये पूरे स्टेट्स का इशू है, और इंडिया में हर एक जगह का इशू है रिगार्डिंग द ने हाँ बेसिकली फ्लाइंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। टीम को डिप्लॉय किया इन ऑर्डर टू लुक इनटू सच टाइप ऑफ केसेस, और रोल ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी बढ़ जाता है स्पेसिफिकली पोल बाउंड स्टेट्स में। फ्लाइंग सर्वेलेंस टीम। हम्म। तो जी सिर्फ 5 बॉन्ड स्टेट से 1,300 किलोग्राम गोल्ड, सिल्वर, अदर मेटल, 50 करोड़ लिकर, कितने इन्फ्लुएंस होता है। और ये तो जो सीज किया हुआ है वो है ये,
डेटा। वैसे तो ऐसा पता नहीं कितना कितना होगा। कितना होगा, 10% मान के चलते अगर, तो इसका 10 गुना ज्यादा। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू फूड बास्केट, ग्लोबल फूड में मेगा फूड इवेंट। तो पहली बात है कि फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट है रीच 1 लाख करोड़, 30,000 फ्रॉम 30,000 करोड़। 12% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट यहाँ होता है। फूड प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ 57,000 बेनिफिशियरी है। और कोल्ड चेन यूनिट, मेगा फूड पार्क एस्टैब्लिश किया जा रहा है। सीड कैपिटल दिया जा रहा है। एफडीआई भी है उसमें 43,000 करोड़। और So इसका स्कीम backward किसके अंडर और में? forward, प्रधानमंत्री हाँ, केएसआई, यहाँ पे अगर हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज की बात, किसान संपदा योजना से। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस के वाइज से अगर हम देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। And Oshik, you can take that above that how the farmers forced the officials to put the stubble on the fire. How the हाँ मतलब, administration हाँ sometimes bear the wrath of the people's anger. हाँ, ग्रुप ऑफ फार्मर्स इन पंजाब भटिंडा डिस्ट्रिक्ट फोर्स्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हु वर वर्किंग ऑन द टीम टू प्रिवेंट फायर फार्म्स। हाँ, ये वीडियो वायरल हुआ था ट्विटर पे, आज देखे आप थे बताइए इसको। आप कैसे करेंगे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को ही मार देंगे? नहीं, मार नहीं सकते। अगर मेन बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू कैसे वो जनता से को, अगर फार्म फायर के खिलाफ बात करना है, खिलाफ काम करना है, तो उनको मोटिवेट करना होगा और उसको फोर्स भी कह सकता है अंडर द आईपीसी। अब लेकिन फार्मर्स के ऊपर इस चीज को फोर्स करोगे तो इसलिए वो इस तरीके से रिवोल्ट करेंगे, या मतलब प्रेशर बोलो या कुछ भी बोलो, उनके बिहेवियर में इस तरीके से फिर चेंज अगर ठीक आएंगे। है मानसी, हाँ, अगर आपके पास आदेश आएगा और एग्जीक्यूटिव का कि आपको करना ही है काम, कि आपको करना जाके ही है, बट द प्रिवेंट वे करना ऑफ है फार्म फायर, इम्प्लीमेंटिंग मतलब लेकिन वो होना चाहिए ना। अब थ्रू फोर्स इस चीज को तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, ऑर्डर्स तो आएगा ऑब्वियसली, इम्प्लीमेंट तो करना ही है आपको, बट किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करोगे वो हाँ तो आपके हाँ, तो ऊपर। कैसे करोगे मानसी आप? अगर आपको सामने में प्रिवेंट करनी है फार्म फायर, आपको दिख रहा है सामने में फार्म फायर किया जा रहा है, तो कैसे करोगे, रुकोगे इसको? तो फार्मर्स के पास हम मतलब और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, हम फार्मर्स को बता सकते हैं जो हमने बात मानसी, की इतने नंबर ऑफ टाइम्स किस मानसी, तो, हाँ। मानसी, आप मान लीजिए आप डीसी हैं, कौशिक जी हमारे एसपी हैं। मैंने आपको ऑर्डर दिया है, मतलब मैं मान लो आपका डिविजनल कमिश्नर हूँ, मैंने आपको ऑर्डर दिया है स्टबल बर्निंग हो रही है फलाना एरिया में, आप जाइए फोर्स लेके, आपका फुल अथॉरिटी है, और बैन कराइए। फार्मर्स हैं, फार्म में खड़े हैं, स्टबल बर्निंग कर रहे हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं, आप आगे दिखाओ क्या करोगे? अरे तो मैं वही बोल रही हूँ ना, ये फोर्स का एलिमेंट हो गया। फोर्स में आप मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रोक लोगे, लेकिन फार्मर्स को आपको फिर वहां पे 100 मतलब 24 घंटे आप वहां पे स्टेशन नहीं रह सकते ना, उससे आप क्या रिजल्ट निकालोगे? रिजल्ट नहीं, तभी आप कह रहे हो आएगा ना कि हम कोऑर्डिनेटेड फोर्स जब हम हम किसी बोल भी रहे हैं। तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, मैं वही चीज हाईलाइट कर रही हूँ ना प्लेनली, कि इवन हम यूसीसी के मेनली कॉन्टेक्स्ट में मेनली क्या है बात कि, करें, आप उसको मेनली मानसी, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, इसमें ना क्या है ना, इसमें मैं वही बता रहा हूँ डिलेमा क्या हो रहा है, एथिकल डिलेमा एक तरह से, कि एक डीसी को या फिर एक एसएसपी को यहाँ पर कि दिया गया है कि उसको आप कम कम करिए, प्रिवेंट करिए फार्म फायर को। अब आप है कि आप वहां से बात नहीं कर सकते हो ना उस तरफ से, अभी तो एग्जाम हो रहा है तो ठीक है हम लोग बात करते हैं उस तरफ से। हम्म। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन में जा चुके, तब आप तो इस तरफ से भी देखोगे ना कि आपको फोर्स, आपको दिया गया है ऑर्डर कि आप करो, और आप है, मैं तो बोलूंगा कि जो डीसी साहब कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं तो रेडी हूँ खड़ा होने का, मैं तो एसपी हूँ। और आप मानसी, आपको बात करना जा करके फार्म से, तो कैसे करोगे? वो पूछ रहे थे प्रवेश। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, वो पूरे एंगर से भरे हुए हैं। वो कह रहे हाँ कि हाँ हमारे को बर्बाद कर दिया है सरकार ने। आप हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप बीच में मत आओ, हम जलाएंगे, आप कैसे रोकोगे? इमीडिएट अब एक्शन आपको लेना और है। आपके ही आदमी को एक पकड़ के जलवा दिया, फार्म फायर करवा दिया आपके ही आदमी को एक। हाँ, फिर तो आप बात मतलब वही है कि अब आप उनको पहले समझाना पड़ेगा, पैसिफाई करना पड़ेगा। वो आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं, वो कह रहे हैं आप खेत में आए और हम आपको मारेंगे। तो फोर्स भी तो है आपके पास, आप अकेले थोड़ी गए हो वहां पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भटिंडा एसपी ने कहा है रोंगफुल कन्फाइनमेंट कर दिया पुलिस वालों का, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया पब्लिक सर्वेंट का, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, डिसोबीडियंस किया है पुलिस वालों के साथ। कैसे करोगे आप?
तो वो तो है ना, अब आपको भी फुल्ली प्रिपेयर्ड जाना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। आखिरकार तो आई मानसी, थिंक आखिरकार आई आपने थिंक पोस्ट मैं किया ना अपना आखिरकार स्टांस लास्ट में। देता हूँ यहाँ पर। मैं अपना मैं स्टांस देता हूँ, हाँ being the immediate officer as a DC or an SP, I will simply pass on this information to my higher authorities, whether it is the DC or the CM, that the administration is not capable to implement, because it will lead to riots between the farmers and the administrations. And please, for और the meantime, फार्मर और uh, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में राइट्स कैसे हो सकते हैं? तो रॉन्ग, मेरे हिसाब से इट इज रॉन्ग फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस। riots in the form of violence हो जाएगा। नहीं, प्रवेश फार्मर्स ऐसे के बोल सकते पास हैं, भी लॉ तो एंड ऑर्डर इशू हो सकता है फिर आपने इसमें, सिचुएशन ये को बोल सकते हैंडल कैसे किया? ऑन ग्राउंड सिचुएशन को जो आप हैंडल करने की बात कर रहे थे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में दे आर इन एंगर, तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील कर पाए फिर ऑन ग्राउंड? वो इन्फॉर्मेशन होएगी नहीं ना, करने वो से हो ही थोड़ी नहीं रही। सिचुएशन सॉल्व हो रही है। नहीं, वो सिचुएशन सॉल्व ही नहीं हो सकती ये वाली, बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ वायलेंस। नहीं तो ओके एडमिनिस्ट्रेशन। प्रवेश एंड मानसी, वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेट ऑफ डिस्कशन। ओके। इसमें पहली बात इसमें ये करना चाह रहा था, अगर मैं छोटा है बता सकता हूँ कि अगर अगर मेरे अनुसार अगर कोई भी फोर्स किया गया है फार्मर को नहीं, एक ऑफिसर को, तो उसके ऊपर केस होगा। और मैं अपना हायर अथॉरिटी को बता दूंगा कि ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने ये सब काम किया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, या फिर प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ड्यूटी, ये सब हुआ है, तो मैंने केस कर दिया वो पर्टिकुलर फार्मर्स पर। हम्म। उसके बाद जैसे मैं बोलूंगा कि रिपोर्ट दूंगा कि फार्मर अपने हायर अथॉरिटीज को कि ये जो इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ये हो नहीं पा रहा है, अगर फोर्सफुल किया गया तो लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। तो आपका क्या स्टैंड है? अगर वो बोलेंगे गो, तो मैं फिर चल जाऊंगा, फोर्सफुली करूंगा। अगर बोले स्टैंड बाई, तो मैं स्टैंड बाई करूंगा। हाँ। तो ये डिपेंड करता है हायर अथॉरिटीज पर, है कि नहीं प्रवेश? हाँ बिल्कुल, अगर मतलब मेरा हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रहा है कि तो आपको मैं करूंगा, वायलेंस फोर्सफुली अगर हो करूंगा। रही है तो भी कंट्रोल में लेना है, तो हाँ आई विल टेक हाँ, सम तो मैं स्ट्रिक्ट कर मेजर्स। हाँ हाँ। मैं स्मोक गन मंगवाऊंगा, और मतलब मैं रैपिड एक्शन फोर्स को बुलवाऊंगा। हाँ बस बस अगर बोले स्टैंड बाई, तो मैं स्टैंड बाई करूँ बेसिकली। प्रवेश तो। जब आईआईटी खड़गपुर स्टडी किया हुआ था कि इंडिया सरफेस टेम्परेचर में इंक्रीज अप टू 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 2100। तो बेसिकली उन्होंने यूज किया डेटा, इंडिया यूज द सरफेस सैटेलाइट एंड री एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम पीरियड ऑफ 1980 टू 2020। वहां से उन्होंने यूज करके डेटा बताया कि आने वाले समय में अब बाई 2100 1.1 से लेकर 5.1 डिग्री तक इंडिया का सरफेस टेम्परेचर बढ़ सकता है। उससे क्या इम्पैक्ट होगा? तो अगर मैं इसमें 4-5 इम्पैक्ट बता सकता हूँ कि सरफेस वाटर का इवेपोरेशन जल्दी होगा, तो वाटर क्राइसिस हो सकता है, उससे फूड सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है, फिर ड्रॉट का केसेस हो सकता है, एराटिक रेनफॉल हो सकता है, और जो एक जनरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ सकता है, एग्रीकल्चर फील्ड में मास माइग्रेशन हो सकता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म, तो वो कैसे डील किया जाए? तो वही एक बड़ा बात हो गया कि एनडीसी को फॉलो करना चाहिए, एसडीजी गोल हो गया। सेकेंडरी की हम लोग को सरफेस वाटर को रिटेन करना चाहिए थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग और अदर एरियाज, और फॉरेस्ट को रिफॉरेस्टेशन पर फोकस करना चाहिए, तभी जाके वही दिया भाई कि कौशिक, ये लिखा हुआ देवास है। हाँ, अंतरिक्ष केस के बारे में अगर आप 2 लाइन बता दे तो। देवास एंट्रिक्स केस में ये हुआ था कि जो इसरो का जो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन था, उन्होंने एक डील किया था विद देवास कंपनी 2000, पहले 2005 या 6 के, एक सेकेंड, 2005 में। हम्म, तो आई थिंक इट इज रिलेटेड टू द कैपिटल टैक्स वाला होगा ये केस, आर्बिट्रेशन का। मानसी बताइए अगर आपको डिटेल में पता है तो। नहीं, पूरा पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है, पढ़ के कल डिस्कस करेंगे इसको, रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड क्योंकि है। इसमें दिया हुआ नहीं, इसमें बस दिया हुआ है कि क्या हुआ, आर्बिट्रेशन केस क्या हुआ। ये कल एक्सप्लेन कर देंगे हाँ ठीक है, इसको स्टार्टिंग में। कॉम्प्रिहेंसिवली। ये ये बोले प्रवेश, कास्ट may not be annihilated, बस कास्ट आइडेंटिटी एंड कास्ट एफिनिटी कैन बी वीकेंड बाय सस्टेन्ड एफर्ट।
एक कमेंट करिए इसके ऊपर। 2 मिनट मुझे देख लेने दो एक बार। Caste may not be annihilated, but caste identity and caste affinity can be weakened by sustained efforts. So simply, when today we are seeing that how the caste showcasing is happening on the vehicles, then on the names, then the songs, then the caste-based politics is happening. So this shows that caste as the a traditional identity cannot be annihilated. It cannot be abrogated in India because everywhere there is a caste. If you go to wear something, there is caste. If you eat something, there is caste. If you do any sort of thing, there is caste. There is a role of caste. So caste is basically is playing a role of institution in the India. But yes, the identity and the affinity can be weakened by the sustained efforts when we are having the reservation in the form of positive discrimination. How today the people of different castes are sitting together, sharing their dinings, having the interrelations, marriages are happening. Then apart from that, the caste affinities, like how in the religions earlier there was some traditional events which were solely for the upper caste, especially for the Brahmins, for the Kshatriyas. But today how the events like Ganesh Chaturthi, how the a number of festivals are celebrated by whole the community, rather than getting um, segregated in the form of caste. So this is basically this these 3 or 4 lines wants to claim. रविश, आई वांट टू ऐड समथिंग कि एक लाइन, 2 लाइन ऐड करूंगा इसमें कि कास्ट इज बेसिकली अ हेरिटेज, इट इज अ लीनेज फ्रॉम द एंसेस्टर्स। तो द आइडेंटिटी विल बी देयर, बट द आइडेंटिटी ऑफ सुप्रीमेसी और कास्ट बिगेटरी, अगर बोल सकते हैं कि प्योरिटी और पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाए आने वाले समय में। कैसे खत्म होगा? विद रैपिड अर्बनाइजेशन, विद क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स, और इसमें इंटर डाइनिंग, इंटर मैरिज बिटवीन द कास्ट इंक्रीज करेगा। और उसके कारण भी, और एक मानसिकता जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द यंगर जनरेशन, कि दे आर बिकमिंग मोर अर्बनाइज एंड मोर, दे आर थिंकिंग टूवर्ड्स द माइग्रेशन टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो वहाँ पर जो बड़ा बैरियर है कास्ट का, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं सो इसलिए यहाँ बोलता हूँ, पे मैं लेकिन कास्ट खत्म। दो एलिमेंट्स ऐड करूंगी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ओवरकम हम ऑलरेडी कर रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ सोल्यूशन। सो फर्स्ट, so we have the special marriage act, तो intercaste marriages that they are legal through that particular act, and secondly we are also trying to bring a uniform civil code also, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा in overcoming this discrimination and polarization on the basis of caste in the society. And how the economy sector basically is making this caste factor some sort of diminishing when ये बोल दिए all the इसका caste. प्रवेश। हाँ, कि Sorry. अर्बनाइजेशन और जॉब्स क्रिएट होगा ना सर्विस सेक्टर में, हाँ. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज बढ़ेगा, और हो भी रहा है। हम्म. पहले परिवार में कम होता था, होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आई थिंक इट इज ए जनरल ट्रेंड। आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आइडेंटिटी रिप्रेजेंट्स आवर हिस्ट्री, आवर हेरिटेज, आवर एंसेस्ट्री, तो वो तो रहेगा ही। डाइल्यूट कर सकते हैं इसको। We are starting talk with India to find a framework to go for SEPA and FTA। तो FTA एंड सीपा का डिफरेंस क्या है, ये प्रवेश बताया था वो पहले, कि सीपा इज बेसिकली comprehensive economic partnership। It is talking about the total partnership in the area of service sector, trade, then FDI, FPI, etc. सबके लिए। लेकिन FTA होता है सिर्फ ट्रेड के लिए, तो इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। मानसी, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम। Yes, you are correct, Ashik. तो फिर यूएस, तो इंडिया ने साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया से बात हो रहा है लेकिन यूएई के साथ सीपा। और एफटीए साइन हुआ है इंडिया का और वेरियस कंट्रीज, इसमें जापान भी और बाकी सब कंट्रीज भी। अभी बात हो रहा है यूके के साथ। तो बेसिक अगर स्मार्टफोन में भी देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ द मार्केट इंडिया में है, वो इट इज कैप्चर्ड बाय सैमसंग, Xiaomi। सैमसंग बेसिकली कोरियन ब्रांड हो गया, Xiaomi चाइनीज ब्रांड है, उसके बाद बाकी से ब्रांड आता है। और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते आ रहा है मोबाइल फोन का। पहले सैमसंग ने इस्टेब्लिश किया था मेजर पावर प्लांट गुड़गांव में, और अभी एप्पल और बाकी सब कंपनी से इस्टेब्लिश कर रही है। सेफ्टी और सिविल एविएशन सेक्टर की हम बात करें तो डीजीसीए ने भी
नॉर्म्स इशू किए हैं कि पायलट्स का जो वर्किंग आवर्स है या वर्क जो है दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड एंड दे नीड टू रेस्ट फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। जब हम उनके स्लीप साइकिल डिस्ट्रप्शन की बात करते हैं उसकी वजह से ऑब्वियसली मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली सेफ्टी द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग। जब आप सिविल एविएशन सेक्टर की बात करो, पायलट इज फ्लाइंग एंड वहां पे भी अगर एंजाइटी लेवल्स रहेंगे सो सेफ्टी कम्स अंडर कंसर्न। जैसे द इशू ऑफ सेफ्टी वाज कॉल्ड अपॉन व्हेन देयर वाज अ एयरक्राफ्ट क्रैश ड्यूरिंग द लैंडिंग इन केरला, वहां पर एक हुआ था। और दैट सेकंड वन बी द मलेशियन एयरक्राफ्ट जो डिसअपियर्ड इन द पैसिफिक ओशन। तो वहां पर भी एक मेंटल हेल्थ ऑफ द पायलट का क्वेश्चन इसकी रेज वजह हुआ से था। ना पायलट्स में इवन हार्ट अटैक्स के जो इंसिडेंसेस है वो भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जो आपकी स्लीप साइकिल डिसरप्ट हो जाएगी तो पूरा हाँ, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा जाता है ना, कॉर्टिसोल। तो ये दो इम्पोर्टेंट एरिया पर काम करना चाहिए। ऑपरेशन सर्चलाइट किससे रिलेटेड है? प्रवेश, आप बताइए। फेमस है, कौशिक। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ऑपरेशन सर्चलाइट। ऐसे बात करते हैं ना, ऑपरेशन मेघदूत हो गया, कारगिल में ऑपरेशन विजय हो गया, वैसे ऑपरेशन सर्चलाइट किससे रिलेटेड है? आई थिंक इट इज पाकिस्तान। इट इज रिलेटेड टू द पाकिस्तान आर्मी ethnic cleansing of the Bangladesh people in बांग्लादेश 1971 में। हम्म। बेसिकली इंडिया का नहीं ऑपरेशन सर्चलाइट, ये पाकिस्तान आर्मी का सर्चलाइट है अगेंस्ट द बांग्लादेशी पीपल। तब उसके बाद ही इंडिया ने अटैक किया था। ऐसे यहाँ पर देखिए, द फिल्म इज अबाउट द हॉन्टिंग रिटेलिंग ऑफ द इवेंट लीडिंग अप टू द वेस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन सर्चलाइट एंड सब्सिक्वेंट कार्नेज एंड फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है। हम्म। 70 आवर वर्क वीक लैंडेड हिम इन ईआर। ये तो मतलब है ही प्रॉब्लम ज्यादा। The employees working 12, 10 to 12 hours almost have reported weight gain and elevation of blood pressure and heart rate. Heavy smoker became obese, hypertension, medication चाहिए था blood pressure के लिए। I think healthy lifestyle and also work life balance is very important. Intermittent fasting क्या होता है प्रवेश? दोबारा बोलो शिकाब। Intermittent fasting ये सामने है ना, वो है कैसे? It helps in diabetes. मतलब ये बेसिकली ये होता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम पे ही खाना होता है ना। हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स टू 40 आवर्स, 14 आवर्स फास्टिंग which can be done in the noon also and as well as in the night also। तो ये डिपेंड करता है किस पर। इसमें 8 आवर विंडो बात किया हुआ है, लेकिन आप 14 आवर भी कर सकते हैं। 14 आवर बेस्ट नहीं, है। इसमें यही होता है ना कि मतलब आपका जो प्रॉपर टाइम आप उस पे कुछ नहीं खाओगे, खाते बीच हो, में कुछ हाँ। भी खाते नहीं रहोगे। हाँ हाँ, कुछ नहीं खाओगे बीच में, तो फायदा होता है बेसिकली। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, यूएस का कॉन्सेप्ट वर्ड यूज किया, लेकिन अपने यहाँ दूसरे वर्ड है, अगर मानसी बता सकती है तो। क्या बोलती है, याद नहीं आ रहा मतलब मुझे फास्टिंग। मतलब आप बोल सकते हो कि सात्विक डाइट जो है उसमें भी कहीं ना कहीं कंपोनेंट रहता है। बट मतलब मतलब टर्म इंडिया में तो प्रोबायोटिक है शुरू क्या? से ही होती आई है जा रही इंटरमिटेंट है फास्टिंग। फास्टिंग। हाँ हाँ, शुरू से होते आ रहे, हाँ सही बात। वो तो हो ही रहा है प्रोबायोटिक है हमारे क्या कल्चर में। प्रवेश? प्रोबायोटिक, क्या कौशिक? प्रोबायोटिक है क्या ऐसे? प्रोबायोटिक जो होते हैं वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाते हैं और मतलब गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करते हैं।
मतलब हाँ हमारा जो ओवरऑल हेल्थ को, हाँ ओवरऑल हेल्थ को, गट बैक्टीरिया अलग होता है, गट प्रोबायोटिक अलग हो गया, ये ओवरऑल बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको बढ़ाते हैं बेसिकली अगर बोलना है तो। डाइजेशन में हेल्प करता है। हम्म। फिर पैंडेमिक कॉम्प्लिकेटेड अर्लियर डिसऑर्डर, एडीएचडी बाकी सब में पैंडेमिक से हुआ। इम्प्रूविंग डीप स्लीप हॉल्ट्स डेमेंशिया, डेमेंशिया तो पता ही है कि हम्म। ओवर 60 ऑफ एज भूलने का बीमारी होता है जिसको डेमेंशिया कहते हैं। और डीप स्लीप क्या होता है, एक आप स्लीप सोते हैं, एक रेम साइकिल होता है, आरईएम साइकिल होता है, वो एक आता है बीच में डीप स्लीप के समय में, वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर द ब्रेन हेल्थ एज वेल एज द फिजिकल हेल्थ। ये लास्ट आर्टिकल लेते हैं। ये हम कर कार टी सेल थेरेपी ले चुके थे हम लोग, क्या होता है ये अच्छा एक, हाँ, क्या पहले रिमूव किया जाता है ब्लड प्रवेश, ये, हाँ शेफ। हाँ ये समझ लीजिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पेशेंट कोई भी है उसका ब्लड रिमूव किया जाएगा, अपने हाथ से या कहीं से भी कर सकते हैं, जनरली हाथ से किया जाता है। और उसमें से टी सेल और बी सेल होता है, टी सेल हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन, जो बॉडी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया बाहर से आते हैं उसको अगेंस्ट में। तो टी सेल निकाला जाएगा, टी सेल को मॉडिफाई किया जाएगा थ्रू यूज ऑफ, आप बोल सकते हैं जीन थेरेपी के थ्रू यूज किया जाएगा। इंसर्ट द जीन फॉर कार, अब इसमें प्रोटीन इसको सिंथेसिस किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा मिलियंस ऑफ टी सेल, जब ग्रो हो जाएगा तो वापस से डाला जाएगा बॉडी का पेशेंट के बॉडी मतलब के अंदर। बेसिकली योशिक मैं अगर हाँ कहूँ तो ये काइंड ऑफ डायलिसिस का प्रोसेस है। नहीं नहीं, हाँ ठीक है ऐसा बात तो कर, लेकिन डायलिसिस नहीं बोल सकते ना इसको, आप बोल सकते कि इसको, हाँ ये बस डिस्क्राइब डायलिसिस में बोलना है इसका प्रॉपर मतलब ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज डिफरेंट। मतलब किया जाता है प्रोसेस बॉडी वही के होता है अंदर। ना, वही बोल रहा नहीं हूँ नहीं, ना। प्रोसेस वो प्रोसेस नहीं है ना, प्रोसेस अलग है ना, ब्लड निकालना होता है, ब्लड नया डालना को बोलते हैं डायलिसिस, तो किडनी के लिए सही रहे, लेकिन इसमें बात हो रहा है कि ब्लड निकाला जाएगा, उसमें टी सेल निकाला जाएगा, टी सेल में चेंज किया जाएगा, जीन थेरेपी किया जाएगा, टी सेल को फिर मॉडिफाइड टी सेल को ग्रो किया जाएगा मिलियंस में, उसके बाद फिर वापस डाला जाएगा पेशेंट में, ताकि टी सेल बाइंड्स विद द कैंसर सेल टू किल दे, कैंसरस ये सेल्स को कितने खत्म दिन कर का सकता है। प्रोसेस होता है, ये कितने घंटे का प्रोसेस होता है? हर हफ्ता, हर हफ्ता या 2 हफ्ता में होता है, हाँ। एक प्रोसेस का नहीं दाम होता कितनी है देर टेन लगती है एक ट्वेंटी बार होने में से? नहीं पता ये, सो वो सामने में तो लिखा हाँ, हुआ तब ब्लड जाने। ट्रांसफ्यूज किया जाएगा आपकी बॉडी में तो मतलब लॉन्गर अभी टाइम। 20 लाख रुपीज तक है, 4 to 5 डेज करना चाहिए, तभी जाके हो सकता है। एक बार का प्रोसेस 4 to 5 दिन के बाद होता है, फिर हर हफ्ता के अंदर मतलब होता है। लगता होगा ना 1-2 घंटा तो कम से कम। अरे उससे तो हाँ बहुत लगता ज्यादा हो, लगेगा, क्योंकि चार ब्लड करोड़ रुपया लगता है इसका, वो जिस स्पीड में टोटल आपकी ट्रीटमेंट। बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो भी तो एक रेगुलेटेड स्पीड पे ही जाता है। 4 करोड़ से इसका, टेक्स क्या तो 4 बड़ा करोड़ कॉस्टली है तो। कटिंग, टोटल कॉस्ट हाँ। सब करने का हम्म। ओवरऑल एक बार का 40 लाख है, जिसका एम है कि 20 लाख तक पहुंचा सके, 2010 तब फिर की हो हाँ रेंज। तो सकता है। मतलब ये जो हमारे जो हाई क्लास लोग हैं उन्हीं को ट्रीट करने की एक स्ट्रेटजी है। हम्म, ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए ना इसमें, मतलब आईपीआर भी होता है इसमें, आप यूज भी करेंगे। ठीक है,